ये सबसे बड़ी रुकावट है सक्सेस हासिल करने में। जी आपका अंदर से जो आवाज आती है, अंदर अंदर जो कोई एक डाउट है ना कि ये पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर आता है कि भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये सारी हमारी कमजोरी, हमारी सुस्ती, हमारी नाकामी, ये सारा एक मलबा होता है हमारे जहन के अंदर जो ये कह रहा होता है कि भाई तुम नहीं कर पाओगे। ये जो होता है ना कि तुम नहीं कर पाओगे, इसको हम सेल्फ डाउट कहते हैं। हम खुद ही खुद से कह रहे होते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, कोई और नहीं कहता बेटा, हम खुद ही कह रहे होते हैं। ये सेल्फ है, आवर ओन सेल्फ। आवर ओन सेल्फ सेज, योर ओन सेल्फ डाउट्स अबाउट यू। आप खुद ही खुद पर शक कर रहे हो कि मैं ये पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अब आपने क्या करना है कि इस सेल्फ डाउट को आपने अवॉइड करना, इस सेल्फ डाउट को आपने रिमूव करना है अंदर से। अगर सेल्फ डाउट चला गया तो फिर क्या होगा? ये सेल्फ डाउट है ना आपके अंदर, आप कह रहे हैं मैं ये करूंगा, और फिर आवाज आ रही है या आप खुद सोच रहे हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये सेल्फ डाउट है। आपने इसको अलहदा कर दिया, फिर बचेगा क्या? कॉन्फिडेंस होगा। आपने नहीं को, नेगेटिविटी को आपने हटा दिया। जो भी नेगेटिविटी आपके अपने अंदर है आपने उसको हटा दिया, फिर क्या बचेगा? मैं कर सकता हूँ। कर सकते हो। This can do aptitude. Director Saab said always, Director Sifur, he said always maintain can do aptitude since it is inevitable to achieve success. In order to achieve success in our resolution, New Year's resolution, and I must tell you that रिसर्च हुई है जिसमें 88% ऑफ द पीपल जब वो रेजोल्यूशन बनाते हैं ना न्यू ईयर का, भाई मैं ये चीजें नहीं करूंगा, मैं ये चीजें करूंगा। भाई अगर आप देर से उठते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है कि अगर आप देर से उठते हैं तो अभी आप लिखेंगे कि भाई मैं सवेरे उठूंगा। फिर कितने बजे उठेंगे वो आप खुद जानते हैं कि भाई आपने कितने बजे उठना है, ठीक है। तो आप हर किसी की रूटीन अलग होती है, सोने की, जागने की, ये वो। तो आपने क्या करना होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन में, आपने ये लिखना होता है कि भाई मैं अगर देर से पहले, तो आपने देखना होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। पहले आपने ये देखना होता है कि आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप देर से सो रहे हैं तो क्यों सो रहे हैं भाई देर से? अगर आपको उठने में लेट हो रही है तो क्यों लेट हो रही है? पहले तो ये फाइंड करना है। फिर क्या करना है आपने कि खुद को थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लाना है, आपने लिखना है, नोट डाउन करना है। कल आपने क्या काम करना है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे, और कल हमने ये लिखना है। क्या लिखना है आपने? भाई अगर आप देर से उठ रहे हो क्यों, ये आपने जान लिया, क्यों का जवाब आपको मिला, तो फिर आपने लिखना है कि भाई अब मैंने ऐसा नहीं करना, मैं उठूंगा 8 बजे या मैं उठूंगा 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, जितने भी आपने लिखना है। ओके, लिखना है आपने, कल ये लिखना है मैं। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बना रहे हैं, ठीक है जी। फिर हम उसके बाद उठकर आप क्या करते हैं, यू नो बेटर, आप क्या कर सकते हैं अच्छा अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपने लिखना है। भाई उठकर जो है मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं स्टडी करूंगा। आप कितना घंटा स्टडी करेंगे वो भी आपने लिखना है, स्ट्रक्चर पूरा अच्छी तरह से होना चाहिए। कितना घंटा स्टडी करेंगे वो भी आपने लिखना है, ठीक है जी। आपने ये रेजोल्यूशन बनाया। फिर जो आवर्स बच रहे हैं उसमें आपने क्या करना है, दोपहर को आपने क्या करना है, शाम को क्या करना है, फिर रात को क्या करना है, और सोना कितने बजे है, ये सारा कुछ आपने क्लियर होके बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ आपने लिखना है। फिर आपने वो उस रूटीन को फॉलो करना है। अच्छा, अब ये है हमारा रेजोल्यूशन, पक्के इरादे के साथ हमने एक चीज लिखी और हमने ये करना है, हमने करना है। अब रिसर्च के मुताबिक आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के बाद वो अपने रेजोल्यूशन से हट जाते हैं। 88% इन द वर्ल्ड दे आर आल्सो लाइक अस। हमने क्या करना है, देखिए हमेशा जो गोल अचीव करने वाले होते हैं ना, पक्के इरादे वाले होते हैं ना, वो हमेशा कम ही होते हैं। फिर उससे भी ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाते हैं बाय फरवरी। मोस्ट ऑफ द पीपल
बच जाते हैं जो अपने रेजोल्यूशन के साथ चलते हैं, मगर अक्सर जो लोग हैं ना, आप कह सकते हैं कि 95% ऑफ द पीपल, 98% ऑफ द पीपल भी हो जाता है बाय फरवरी वो अपना रेजोल्यूशन भूल जाते हैं। एक महीना ही चलता है ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन अक्सर लोगों का, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो अब आप अंदाजा लगाएं 88% जो 2 वीक्स में छोड़ दे रहे हैं, तो फिर आगे कितना तक वो चलेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने करना क्या है, हमने एक ऐसा रेजोल्यूशन बनाना है और ऐसा पक्का इरादा बनाना है कि वो हमसे छूटे ना। हमने क्या करना है, वी हैव टू मेक द कमिंग ईयर एज द मास्टरपीस ऑफ आवर क्रिएशन। अपनी लाइफ का एक बेहतरीन साल बनाना है इसको। ये हमारे साथ एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने खुद के साथ। वी एक्चुअली मेक promissory note to our own self. Do you know what's promissory note? आपने किसी से उधार लिया, एक लिखा जाता है ना, एक नोट होता है, ये क्या कहते हैं, लिखत में देंगे। जो लिखने वाला नोट होता है ना, वो क्या होता है कि भाई मैं फिलहाल डेट को, मैं ये वादा करता हूं कि मैं फिलहाल डेट को तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। अब ये क्या होता है, ये होता है प्रॉमिसरी नोट। आपने उसका कर्जा लौटाना होता है इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन रिटन फॉर्म वो लिया जाता है। तो यहाँ हमने क्या करना है कि खुद के साथ एक प्रॉमिसरी नोट हमने बनाना है पूरे साल का। ये ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने साथ। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है, हमने प्रॉमिस करना है अपने साथ कि भाई हम साल में ये चीजें करेंगे, इतना हम इम्प्रूव करेंगे, इतना डिस्कवर करेंगे खुद को, हमारी जो है सेल्फ जर्नी इतना आगे तक जाएगी। और ऐसा एक प्रॉमिस सेट करना है कि जो सस्टेन्ड हो। वी हैव टू मेक ए सस्टेन्ड प्रॉमिस विथ आवरसेल्फ ऑफ होल ईयर। ये ना हो कि 2 हफ्तों में या फिर 1 महीने में हमसे वो छूट जाए, फिर क्या फायदा ऐसा रेजोल्यूशन बनाने का। अब हमने करना क्या है, हमने इसको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जो कि रिजल्ट यील्ड करती है। स्पेसिफिक देखिए, आप जो गोल बना रहे हैं ना, अपना रेजोल्यूशन बना रहे हैं, आपने क्या करना है, स्पेसिफिक करना है उसको। भाई आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस साल में, स्पेसिफाई करें, वो वाज़ेह करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस साल में। भाई आपने हेल्थ अचीव करनी है, आपने जो है वो स्पीकिंग अपना इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, या फिर आपने खुद को डिस्कवर करना है, राइटिंग स्किल्स आपने बेहतर करनी है, आपने अपनी लाइफ बेहतर करनी है और कुछ करना है इस साल में। तो वो स्पेसिफिकली आप वो राइट डाउन करें, आप लिखें कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं विथ क्लैरिटी। आप 100% क्लियर हो कि आप करना क्या चाहते हैं। आपने अगर ऐसे ही लिख लिया और आपको क्लियर ही नहीं है अपने माइंड में कि आपने हासिल क्या करना है, तो फिर क्या होगा, रेजोल्यूशन नहीं चलेगा, ठीक है, वो छूट जाएगा आपके हाथों में। जो भी आप इरादा कर रहे हो वो भी छूट जाएंगे। हमारे इरादे पता है आपको क्यों छूट जाते हैं बेटा? Why we leave our promises unfulfilled? Why do we break our own promises that we make with ourselves? Because we are not clear. We don't have absolute clarity. What do we want? आप चाहते क्या हैं, ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आप क्या चाहते हैं, तभी तो वो हासिल होगी आपको चीज। जब आप क्लियरली डिफाइन करेंगे, लिखेंगे और उसके लिए काम करेंगे कि आप चाहते क्या हैं,
फिर वही आपको मिलेगी ना। अभी आप खुद ही क्लियर नहीं हो, भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये हासिल करूंगा, मैं वो हासिल करूंगा, तो फिर और स्पेसिफिक भी नहीं है ना, क्लियर नहीं है आपका, आप खुद ही क्लियर नहीं हो। जब आपके पास दो चीजें हैं या ज्यादा आपके पास चीजें हैं कि भाई मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये हासिल करूंगा, वो हासिल करूंगा, there are so many goals. When there are so many goals, there is no goal. Like when there are so many leaders, there is no leader. क्या? तो जब जहां कसरत हो ना बेटा, वहां नहीं होता, वहादत होनी चाहिए। There will be one goal, one thing. What do you want to achieve here? So make it specific. Okay? Specific and M for measurable. Measurable. Measurable means एक चीज को हम मेजर करते हैं ना बेटा, मेजर करते हैं ना हम चीजों को, मेजर करते हैं ना, नापते हैं, नापना होता है ना, मेजर करना। तो ऐसा भी गोल ना हो कि बिल्कुल अनमेजरेबल हो, मतलब कि बिल्कुल आपका जो एक ऐसा गोल, फॉर एग्जांपल जैसे डायरेक्टर साहब ने भी बात की थी, यहाँ आए थे, कि वो अचीवेबल होना चाहिए, अचीवेबल, उसको आप मेजर कर सकें, आपके माइंड में इतना क्लियर हो, मेजरेबल हो कि देखिए अब एक साल में आप ये कह रहे हो कि भाई मैंने जो है वो अंबानी से ज्यादा अमीर बनना है, मैंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ना है, तो ये क्या होगा, ये इमेजरेबल हो गया ना। मेजरेबल होना चाहिए ना, एक साल में आप क्या कर सकते हैं उस चीज को आप मेजर करें और उस हिसाब से आप अपना गोल बनाए, रेजोल्यूशन बनाए एक साल की। ओके, तो दे मस्ट बी मेजरेबल। एंड दूसरी चीज ए से जो आता है आपका अटेनेबल है, attainable. Attainable means something that we can attain, we can get, we can obtain. Is the goal attainable that you are making, the resolution that you are drafting is attainable or not? आप जो अपने रेजोल्यूशन में कुछ लिख रहे हो कि भाई मैंने साल में ये चीजें अचीव करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आया आप जो लिख रहे हो आपका माइंड ही आपको कह रहा होगा कि भाई इससे नहीं होगा, ये नथिंग नहीं। आपने क्या करना है कि ऐसा लिखें कि जैसे आप खुद को तो सेटिस्फाई कर पाए ना कि भाई मैं ये कर लूंगा। जब हम ज्यादा अनअटेनेबल गोल्स रखते हैं ना, भाई फॉर एग्जांपल आप अभी आधा घंटा स्टडी कर रहे हो घर में, ठीक है, इंग्लिश को आप आधा घंटा दे रहे हो, फिर आप ये कहेंगे भाई मैं 10 घंटे दूंगा, ये क्या हुआ? और आप कह रहे हैं ना कि मैं 10 घंटे दूंगा और आप लिखेंगे, आप पक्का इरादा भी करेंगे ना, फिर भी 1-2 दिन चलेंगे, ज्यादा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अटेनेबल ही नहीं है ना। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास और घर के काम हैं, आपको और कुछ भी करना होता है। 10 घंटे आप इंग्लिश को कैसे दे पाएंगे? दिस इज क्वाइट अनअटेनेबल। ओके, तो मेजरेबल भी होना चाहिए गोल और अटेनेबल भी होना चाहिए, जो आप हासिल भी कर सको। अब आप ये कहें कि भाई मैंने मार्स पे जाके घर बनाना है, एक साल में आप क्या कर पाओगे? क्या ये आप गेट कर सकते हैं, मतलब हासिल कर सकते हैं? कैन यू गेट इट? नेवर, नेवर इन ए ईयर नहीं कर सकते आप। तो आप अपने हिसाब से, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ, आप अपने हिसाब से देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। और स्मॉल बेटा, स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल बट इंक्रीमेंटल स्टेप्स create big differences. Okay, small but incremental. आप स्मॉल शुरू करें, स्टार्ट स्मॉल, तो आप क्या आहिस्ते आहिस्ते उसको बढ़ाते जाए, इंक्रीमेंटल इसको कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इंक्रीज करते जाए। अब आपने फॉर एग्जांपल, कल भी मैं ये डिस्कशन कर रहा था बच्चों से
कि आप अभी अगर आधा घंटा पढ़ रहे हो तो आप रेजोल्यूशन में ये लिखिए कि मैंने भाई 1 घंटा देना है स्टडी को, और फिर मैंने बढ़ाना है उसको बाय 10 मिनट्स डेली। डेली आपने क्या करना है, आधा घंटा आप स्टडी करते हैं ना, आज आपने आधा घंटा किया, कल आप घंटा करें। फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन पे लिखिए घंटा, तो घंटा आपने स्टडी की, यू स्टडीड फॉर वन आवर एंड देन इंक्रीज इट बाय 10 मिनट्स। तो हर दिन आपने, कल आपने अगर आज आपने आधा मतलब घंटा स्टडी की, तो कल आप 1 घंटा 10 मिनट करें, परसों आप 1 घंटा 20 मिनट करें, फिर नेक्स्ट डे ऐसे उसको बढ़ाते जाए। 10 मिनट मैंने ज्यादा कह दिया, 5 मिनट कर सकते हो। इवन अगर 3 मिनट भी होना या 2 मिनट हो, डेली आप इंक्रीज करते जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप 2 मिनट इंक्रीज करें, फिर वो महीने में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1 घंटा इंक्रीज हो जाएगा। महीने में आपके 2 आवर्स हो जाएंगे और आपकी हैबिट भी बिल्ड हो जाएगी, आप इसको अचीव भी कर पाएंगे। फिर गोल सेट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करते जाए। पहले शुरुआती जो है ना आपका बिल्कुल स्मार्ट, स्टार्ट स्मॉल बट इंक्रीमेंटल, या सो अटेनेबल, रेलेवेंट। अब रेलेवेंट की क्या मीनिंग होती है बेटा? रेलेवेंट क्या होती है जी? मुतालिका, जुड़ी हुई। तो रेलेवेंट का क्या है कि भाई जो गोल है ना आपका, वो आपके जो लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसे आपकी लाइफ गुजर रही है, जैसे सर्कमस्टेंसेस हैं, हालात हैं, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी एनर्जी है, आपकी थिंकिंग है, उससे रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, उससे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं चल पाएगा। अब रेलेवेंट ये हो सकता है आपकी लाइफ से, फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ जैकाबाद में रह रहे हैं ना, आप गोल बनाइए कि भाई आप, अब एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ सर्कमस्टेंसेस, ओन कंडीशंस इन लाइफ। हर किसी के हालात अलग होते हैं, ठीक है जी। रेलिवेंट ये हो सकता है कि देखिए आप, मैं जो हूँ, अब मैं अगर मॉर्निंग को जाऊँ पढ़ाने के लिए और इवनिंग को भी मैं पढ़ाऊँ, और मैं अपना गोल ये रखूँ कि भाई मैंने 2 घंटे मुसलसल मैंने वॉक करनी है, तो फिर ये इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं 2 घंटे वॉक कर सकूँ। तो मेरी लाइफ से रेलिवेंट नहीं है, मेरे लाइफ सर्कमस्टेंसेस और हैं और मेरा गोल कुछ और ही है। तो ऐसा गोल बनाइए जो कि लाइफ से आपके रेलिवेंट हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ को वो चेंज करता जाए, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। बिल्कुल इररेलेवेंट आप गोल बनाएंगे तो अचीव नहीं हो पाएगा। एंड वी हैव द नेक्स्ट T, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्या होता है बेटा? टाइम बाउंड, इट मस्ट बी टेकन इनटू टाइम फ्रेम, ए टाइम टेबल। आपने एक रेजोल्यूशन बनाया, गोल बनाया, और आपने कहा कि मैंने ये हासिल करना है ये, फिर आप उसको टाइम बाउंड करें। अब कितना है, 1 साल का रेजोल्यूशन है, 1 ईयर। 1 ईयर को आप टाइम बाउंड कैसे करेंगे? इनटू वीक्स, इनटू मंथ्स। ईयर को आप कैसे करेंगे? वीक्स और मंथ्स में आप डिवाइड करेंगे इसको, और फिर आपने इसको बाउंड करना है, खुद को बाउंड करना है कि भाई जो साल में मैंने अचीव करना है ना, तो 1 हफ्ते के टाइम में मैं कितना अचीव कर सकता हूं, आप वो लिखें। और फिर 1 महीने में आप कितना अचीव कर सकते हैं, वो भी आप लिखें। तो ये टाइम बाउंड होना चाहिए, और उस टाइम से इधर उधर नहीं जाएं आप। ये आवर्स का भी हिसाब हो सकता है। आपने मिसाल
सोचा कि भाई मैंने 1 घंटा स्टडी करनी है, तो आपने क्या करना है, टाइम बाउंड आप कैसे हो सकते हैं, जो आपने टाइम रखा है ना उसी वो टाइम आपने स्टडी को देना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने 1 घंटा देना है। कम वॉट में यू हैव टू डिवोट 1 आवर टू योर स्टडी। अब कभी कभी जोश आ जाता है, आप 5-5 घंटे स्टडी करो और कभी करो ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी मतलब आधा घंटा हो गया, कभी 1.5 घंटा हो गया, कभी 2 घंटे हो गए, तो कभी 15 मिनट हो गए, ऐसे नहीं करना है। आप जो आपने लिखा है अपने रेजोल्यूशन में आपने वो करना है, उसको टाइम बाउंड करें, आवर्स में, डेज में, वीक्स में, मंथ्स में। और फिर आपने क्या करना है, इन सबको आप अचीव कैसे कर पाएंगे, इसमें आपने डिवाइड करना है और अकाउंटेबिलिटी आप में होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के बगैर आप नहीं कर पाएंगे अचीव। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, तो हिसाब लेना खुद का। नाउ हियर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगी ना, क्योंकि आपका रेजोल्यूशन है। हाउ आर यू गोइंग टू अचीव इट? थ्रू अकाउंटेबिलिटी। आपने 1 हफ्ते में जो आपने अचीव करना था, आप क्यों नहीं कर पाए भाई? अकाउंटेबिलिटी लें खुद से, क्या चीजें आपको रोक रही हैं और क्यों नहीं कर पाए आप? अगर कोई जिम्मेदारी आपको दी जाए, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, तो वो तो आप अकाउंटेबल होते हैं ना, आप उनके यहाँ। वो पूछते हैं आपसे कि क्यों आपने ये नहीं किया, तो आप यहाँ खुद से पूछेंगे कि भाई जो आपने वीक में, 1 मंथ में अचीव करना था, वो आपने अचीव क्यों नहीं किया? अकाउंटेबिलिटी होगी तो आपका गोल भी चल पाएगा, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा आपसे। स्ट्रेटजी आपने ये याद रखनी है, व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आपने ये याद करना है कि भाई आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, स्मार्ट। So be smart and adopt this smart strategy to craft New Year resolution. And every one of you is tomorrow. It's not New Year. After tomorrow, we are just at the cusp of a nascent year. So what we have to do? पहले तो देखिए, आपने एक अहद करना है अपने साथ, प्रॉमिस करना है कि आप ये जो अभी आने वाला साल है इसको आप जाया नहीं करेंगे, बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। एनफ इज एनफ। जो हो गया ना वो काफी था, आपने काफी कुछ जाया कर दिया, आपने अपनी काफी जिंदगी जाया कर दी। अभी जो आने वाला साल है आपने उसको बिल्कुल भी जाया नहीं करना है। और वो कैसे जाया नहीं होगा बेटा, देखें, टाइम जाया करना खुद को जाया करना होता है, तो कैसे जाया नहीं होगा? How are you going to make the best of your time? Through drafting New Year resolution। और फिर उस New Year resolution को आपने कंसिस्टेंटली स्टिक रहना है उस पे।